अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने फ़ैन देखे हैं, सीलिंग फ़ैन जो होते हैं, पंखा जो छत पर जो लटका हुआ होता है ना, उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, कंडेंसर जिसे कहते हैं। ठीक है, कंडेंसर कहने का मतलब कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये बात को समझ में आ रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ निगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, कंडेंसर कहने का मतलब क्या होता है, कंडेंसर जो है वो एक बिग कैपेसिटर है, इस तरह से समझो। ठीक है, तो कंडेंसर पंखे में लगे हुए होते हैं, जिसके कारण पंखा जो है वो मतलब पंखे को मूव कराने के लिए स्टार्टिंग एनर्जी जो प्रोवाइड करती है वो कंडेंसर ही प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, और कंडेंसर यदि ख़राब हो जाए तो पंखा जो है वो धीरे धीरे घूमता रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करते हैं, ऊपर एक मतलब स्टिक लेकर के, और मान लो पंखा नहीं घूम रहा है, आपने स्विच ऑन कर दिया फिर भी पंखा नहीं घूम रहा है, तो क्या काम करते हैं, स्टिक से उसे घुमाते हैं तो वो तुरंत घूमने लग जाता है। ठीक है ना, या फिर पेन पेंसिल से उसे ऐसे करके घुमाते हैं तो वो घूमने लग जाता है पंखा। तो क्या है कि कंडेंसर कमज़ोर हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनिशियल एनर्जी उसे नहीं मिल पा रही है। तो कैपेसिटर है क्या एक्चुअल में, तो आपने वो पंखे में जो कंडेंसर लगा हुआ है वही एक्चुअल में एक कैपेसिटर है। ठीक है, या फिर आप लोग इंटरनेट पर देखना कैपेसिटर का पिक्चर, एकदम से बहुत सारे पिक्चर्स दिखा देंगे छोटे छोटे। ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज में आते हैं, टेलीविजन्स में। तो ये आपको कैपेसिटर का मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या एक्चुअल में, कैपेसिटर जो है, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैपेसिटर इज़ ए असेंबली ऑफ टू कंडक्टर्स। यहाँ पर देखो दो वायर है, दो कंडक्टर है। ठीक है, असेंबली है बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, इसके बीच में ना एक इंसुलेटिंग मीडियम है। ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम का इंसुलेटर, इंसुलेटर जो है वो होते हैं। इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेपर, माइका। ठीक है ना, पेपर यदि इसके अंदर पेपर रख दिए तो पेपर कैपेसिटर, कुछ नहीं है तो एयर कैपेसिटर। ठीक है ना, माइका कैपेसिटर, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स रखेंगे वो उसकी कैपेसिटर बन जाएगी। ठीक है, तो और इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली कैपेसिटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बाई एक्यूमुलेटिंग द चार्ज ऑन द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इस तरह से कैपेसिटर, कैपेसिटर जैसे मान लीजिए आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ये क्या है, बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो बैटरी से यहाँ से क्या होता है कि निगेटिव, जितने भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इधर की तरफ को आते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल्स में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दूसरे प्लेट में चले जाते हैं। कभी भी एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज मूव नहीं करते, ए से बी के तरफ को चार्ज नहीं मूव करेंगे। ठीक है ना, चार्ज जो है वो हमेशा ए से निकलेगा और बी के तरफ को जाएगा, एक प्लेट से निकल करके दूसरे प्लेट में जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मतलब चार्ज एक्चुअली स्टोर होने का मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर हो रहे हैं। ठीक है ना, चार्ज तो सेपरेट हो रहे हैं, जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, अब ये चार्ज हो गया। अब ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा कहने का मतलब जैसे आप इसको एक कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मान लीजिए पंखे के साथ में लगा दिया आपने। ठीक है ना, तो इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा और पंखा जो है वो मूव करने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि मान लीजिए आपके घर में एक मेहमान आ गया, 10 मेहमान आ गए। तो 10 मेहमान यदि आपके घर में आ गए हैं, तो आप यदि एक गिलास पानी रखे हो तो फिर तो सबको पानी नहीं पिला पाओगे, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक बाल्टी पानी भरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक बाल्टी पानी क्या है, आपने पानी को स्टोर करके रखा। ये बात को समझ में आ रही है, तो पानी को आपने स्टोर कर दिया है। तो इस तरह से पानी को जो आपने स्टोर किया, वही बाल्टी में जो पानी स्टोर किया वही कैपेसिटर का काम है कि चार्ज को स्टोर करके रखना। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो एकदम से चार्ज उसे प्रोवाइड कर देगा और वो ऑपरेट होने लगेगा। ठीक है, ये बात को समझ में आ रही है। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं, जैसे मान लो एक कैमरा है। ठीक है ना, पुराने ज़माने में जो कैमरा होते थे उसमें देखोगे कि छोटे छोटे बैटरी लगे होते थे। अब उस बैटरी से तो एकदम से फ्लश आउट होना इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, लेकिन देखोगे जब कैमरा को जब स्विच दबाते हैं तो एकदम से फ्लश होता है और ये फ़ोटो उसमें खिंच जाता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है कि वो एकदम से लाइट कहाँ से आया, इतना तेज़ रोशनी कहाँ से आया, वो कैपेसिटर से आता है। कैपेसिटर मतलब अभी बताया मैंने, बाल्टी में जो पानी स्टोर है वो कह के रखा, जब जरूरत पड़े एकदम से दे दिया पानी, ठीक है ना। तो ये चार्ज मतलब समझो ये चार्ज स्टोर करने की एक बाल्टी है, ठीक है। जब भी मान लो पंखे को ज़रूरत है, इनिशियल पंखा तो रुका हुआ है, भारी भरकम पंखा है, ठीक है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, इनिशियली रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी वो रोटेट करने लगेगा, पंखा मूव करने लगेगा, ठीक है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कैमरा है, तो कैमरा से फ़ोटो जो खींच रहे हैं उसमें से फ्लक्स जो है वो निकलेगा, मतलब लाइट एक तेज़ रोशनी निकलेगी जो कि पिक्चर को कैद करेगी, ठीक है ना। तो सब में कैपेसिटर का यूज होता है। ये बात को समझ में आ रही है। तो कैपेसिटर कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि है क्या, ठीक है ना। दो एक वायर है जिसमें चार्ज को अलग अलग कर दिए, एकोमुलेट कर दिए हैं, और जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्यू, इसे कहते हैं प्लस क्यू, और इसे कहते हैं माइनस क्यू, ठीक है। दो अलग अलग चार्ज है। अब देखिए, ये तो कैपेसिटर की बात होगी। अब कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस कहने का मतलब चार्ज जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब चार्ज बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस कैपेसिटर में जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा दोनों तरफ, इसकी पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। इस सी को क्या कहते हैं, इस सी को जो है सो हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ये बात को समझ में आ रही है। कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है जो कि शेप, साइज और सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब कैपेसिटर का शेप कैसा बना हुआ है, कैपेसिटर का साइज़ कितना है। मान लो बड़ी बाल्टी ले रखे तो उसमें ज़्यादा पानी स्टोर होगा ना, तो उसी तरह से कैपेसिटर का साइज़ यदि ज़्यादा है तो उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैराड, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फैराड जो है वो एक एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है कैपेसिटर का, ठीक है ना। कैपेसिटर की एसआई यूनिट है फैराड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कैपेसिटर में आप देख रहे हैं कि सी जो है वो वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि कैपेसिटेंस आपको बढ़ाना है तो पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है। कैपेसिटेंस कहने का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, चार्ज कितना ज़्यादा इसमें